हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 14.1। दोस्तों 14.1 के हम लोग 13 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं ये 14वां सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि 14वां सवाल हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, सवाल कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी है। दोस्तों क्या दिया गया दोस्तों, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। दोस्तों पहला कह रहा लाल रंग का बादशाह होना चाहिए, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए, या लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए, या पान का गुलाम होना चाहिए, या हुक्म का पत्ता होना चाहिए, या एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 14। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोग समझते होंगे, ताश की गड्डी एक दी गई है यानी पूरा पत्ता दिया गया है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। तो दोस्तों लिखेंगे हम जानते हैं हम जानते हैं कि एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं। दोस्तों कितने पत्ते होते हैं, हमें पता है कि एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, 52 पत्ते होते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सबसे नंबर 1 होता है पान, क्या बोलते हैं दोस्तों, पान। उसके बाद में दोस्तों होता है ईंट, फिर दोस्तों होता है चिड़ी, फिर दोस्तों होता है हुक्म। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। क्या है दोस्तों, प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। और कहाँ से प्रारंभ होते हैं दोस्तों पत्ते, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले लिखा होता है इक्का, उसे क्या बोलते हैं, ये बना होता है दोस्तों, वो होता है इक्का। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, के बना होता है, उसे बोलते हैं बादशाह। उसके बाद दोस्तों क्या है, क्यू बना होता है, होती है क्यून यानी कि बेगम। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जे बना होता है यानी कि होता है गुलाम। क्या होता है दोस्तों, गुलाम। उसके बाद में क्या होता है, दैला होता है, फिर नैला होता है, अट्ठा होता है, सत्ता होता है, छक्का होता है, पंचा होता है, चौवा होता है, तिक्की होती है, दुक्की होती है। और दोस्तों यहीं से 13 भाग बढ़ जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पत्ते हो गए दोस्तों। तो अब दोस्तों 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी हुक्म और चिड़ी। हुक्म और चिड़ी ये दोस्तों कैसे होते हैं, ये होते हैं काले कलर के, काले रंग के। हुक्म और चिड़ी दोस्तों कैसे होते हैं, काले रंग के। पान और ईंट, पान और ईंट ये दोस्तों कैसे होते हैं, ये होते हैं लाल रंग के, लाल रंग के। तो दोस्तों समझ रहे हो कि हुक्म और ये क्या होते हैं, पान और ईंट दोस्तों कैसे होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, पान और ईंट के पत्ते दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, प्रत्येक में तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, तस्वीर वाले लिखेंगे, तस्वीर वाले। तो तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो गुलाम होता है, उसके बाद में बेगम होती है, और उसके बाद दोस्तों क्या है, बादशाह होता है। यानी 3 जो है वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं दोस्तों। और इक्कम भी दोस्तों तस्वीर बनी होती है। बेगम, बादशाह और गुलाम दोस्तों इसमें तस्वीर बनी होती है, और इक्का में भी तस्वीर बनी होती है, ये बना होता है इक्का। ये दोस्तों होते हैं तस्वीर वाले पत्ते।
तो अब दोस्तों इतने हम लोगों ने पत्तों के बारे में जानकारी कर ली है। यानी प्रत्येक कलर प्रत्येक का दोस्तों कितना होता है, 13 होते हैं। यानी हुकुम का 13 होगा, चिड़ी का 13 होगा, पान का 13 होगा और ईंट का 13 होगा। दोस्तों ये मिलकर कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। जिसमें दोस्तों कौन कौन से होते हैं, बेगम होता है, बादशाह होता है, गुलाम होता है और इक्का होता है। उसके बाद दोस्तों दहिला नैला, इस तरीके से पूरा सीरीज चलती रहती है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा सवाल। कह रहा लाल रंग का बादशाह। दोस्तों क्या कह रहा लाल रंग का बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि लाल रंग का बादशाह किस तरीके का निकलेगा। तो लिखेंगे दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह निकलना है दोस्तों। तो किस तरीके से आएगा, लिख लेंगे लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो दोस्तों लाल रंग का बादशाह कैसे निकलेगा, क्या होता है दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करना है तो दोस्तों एक गड्डी में लाल रंग के दो बादशाह होते हैं, एक पान का और एक ईंट का। तो दोस्तों लिखेंगे एक गड्डी में, एक गड्डी में लाल रंग के दो बादशाह होते हैं, दो बादशाह होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है पान का और एक होता है ईंट का। पान का और ईंट का दोस्तों दो बादशाह होते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी। तो लिखेंगे दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी है, 2 है। अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी है, 2 है। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों कुल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, तो 52 आ जाएगा। अब दोस्तों जब हमें प्रायिकता निकालनी है तो लिखेंगे प्रायिकता पीई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, फार्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 हैं और संभव परिणाम कितने हैं, 52 है। तो दोस्तों जब इन्हें कट करेंगे तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/26। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1/26। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स दूसरा कह रहा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या निकालना दोस्तों, एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, या तस्वीर वाला पत्ता। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं दोस्तों जिनमें तस्वीर बनी होती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। एक गड्डी में एक गड्डी में एक गड्डी में प्रत्येक के 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कौन कौन से दोस्तों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, बादशाह होता है, बेगम होती है, बादशाह होता है और बेगम होती है और गुलाम होता है, गुलाम होता है। तो दोस्तों होते कितने प्रकार के पत्ते हैं, 4 प्रकार के, और प्रत्येक में कितने होते हैं, 3 3। तो 3 चौको 12। यानी संभावित परिणामों की दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर
12। दोस्तों कितना आ गया 12। अब आइए बता देते हैं 12 कैसे आया दोस्तों। तो कितने हैं प्रत्येक में, कितने हैं, 3 3 दिए गए हैं, यानी बादशाह, बेगम और गुलाम। तो दोस्तों प्रत्येक में 3 दिए गए हैं इंटू, और कितने भाग होते हैं दोस्तों पत्तों के। तो दोस्तों पत्तों के 4 भाग होते हैं, अभी आप लोगों को बताया। पान होता है, ईंट होती है, चिड़ी होता है और हुक्म होता है। तो दोस्तों 4 का गुणा लगा देंगे तो 4 3 12, यानी तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो दोस्तों वही लिखा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 12 है। तो दोस्तों जब अनुकूल परिणामों की संख्या 12 है तो सभी संभावित परिणामों की संख्या देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या तो दोस्तों कितनी है 52 होती है सभी संभव परिणामों की संख्या। अब आइए दोस्तों इसका मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि प्रायिकता बराबर, तो दोस्तों प्रायिकता बराबर लिख लेते हैं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने दिए गए हैं 12 दिए गए हैं, तो 12 बटे, और दोस्तों सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है 52 है, तो 52 लिख देंगे दोस्तों, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 चौको 12 और 13 चौको 52। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 3 बटे 13। तो आइए यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 बटे 13। तो इस तरीके से दोस्तों 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल किस तरीके से हल होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा। तो दोस्तों देख लेते हैं तीसरे में क्या दिया गया, कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। दोस्तों निकालेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो दोस्तों लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, 2 ही होते हैं, एक होता है पान और एक होता है ईंट। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, क्या लिखेंगे दोस्तों, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो दोस्तों प्रत्येक में कितने होते हैं 3 होते हैं। अब दोस्तों कितने हो जाते हैं, लाल कौन कौन से होता है, एक होता है ईंट का होता है और एक पान का होता है। तो दोस्तों 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। तो लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं कुल कितने होते हैं 6 होते हैं। तो दोस्तों क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6। सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52, क्योंकि पत्ते कितने होते हैं दोस्तों 52 होते हैं, तो 52 आ जाएगा। अब दोस्तों निकालेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता पी बराबर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 6 और संभव परिणामों की संख्या कितनी है 52 में से दोस्तों कट करेंगे तो 3 दूनी 6, और दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर कट करेंगे तो 26 दूनी 52 आ जाएगा। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 3 बटे 26, यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर कितना आ गया दोस्तों 3 बटे 26 आ गया निकल कर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का चौथा सवाल। इसी में चौथा सवाल किस तरीके से कह रहा है, क्या निकालने को दोस्तों बोल रहा है। तो आइए देख लेते हैं चौथा सवाल दोस्तों क्या है, कह रहा पान का गुलाम निकालना है हमें। क्या निकालना दोस्तों, पान का गुलाम। ये तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, कह रहा है कि पान का गुलाम हमें देखना है कि पान का गुलाम दोस्तों कैसा होगा। तब इसमें डायरेक्ट कह दिया गया है कि गुलाम किसका हो, पान का हो। तो दोस्तों पान के गुलाम के संभावित परिणाम क्या होंगे, एक होगा केवल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, क्योंकि पान का तो एक ही होता है। तो दोस्तों लिखेंगे एक गड्डी में पान का गुलाम केवल एक होता है, पान का गुलाम केवल एक होता है, पान का गुलाम केवल एक होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो बराबर दोस्तों कितना है, पान का एक गुलाम होता है। सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। तो प्रायिकता निकालेंगे दोस्तों। तो प्रायिकता ये बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है, बटे सभी संभव परिणामों की संख्या दोस्तों 52 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 बटे 52। तो लिखेंगे दोस्तों 1 बटे
52। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसी का अगला पॉइंट दोस्तों, अगला इसी का भाग देख लेते हैं वो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाँचवें में क्या कह रहा है दोस्तों। तो पाँचवें में दोस्तों कह रहा हुकुम का पत्ता। क्या कह रहा है दोस्तों? हुकुम का पत्ता। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हुकुम का पत्ता किस तरीके से निकालेंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? तो लिखेंगे एक गड्डी में हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं दोस्तों। हुकुम के साथ साथ सभी के 13 पत्ते होते हैं, यानी 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते चुड़ी के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते दोस्तों ईंट के होते हैं। तो 4 भागों में होते हैं दोस्तों। ईंट और दोस्तों पान कैसे होते हैं? लाल होते हैं। हुकुम और चुड़ी कैसे होते हैं? ब्लैक यानी कि काले होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक कलर के कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? कलर में तो दो ही होते हैं, लेकिन प्रत्येक टाइप के 13 पत्ते होते हैं, यानी हुकुम के 13 होंगे, पान के 13 होंगे, चुड़ी के 13 होंगे और दोस्तों क्या है उसके दोस्तों ईंट के भी 13 होंगे। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि हुकुम का पत्ता हमें निकालना है। तो एक गड्डी में हुकुम के कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? 13 होते हैं। तो संभावित यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई? 13 ही है। तो 13 लिखेंगे, जितनी होगी उतनी लिखेंगे दोस्तों। तो अनुकूल परिणाम 13 है तथा सभी संभव परिणाम सभी संभव परिणाम। तो दोस्तों सभी संभव परिणाम कितने हैं भाई? 52 पत्ते होते हैं, तो 52 ही हो जाएंगे। अब दोस्तों प्रायिकता निकालनी है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि प्रायिकता P बराबर दोस्तों क्या आ जाएगी? तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 13 है। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 52 है। तो दोस्तों इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 एकम 13 और 13 चौके 52। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। तो फ्रेंड्स आंसर लिख देंगे 1/4। अब दोस्तों देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन क्या आएगा भाई। तो छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों छठवें क्वेश्चन में कह रहा है एक ईंट की बेगम। दोस्तों क्या कह रहा है? एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। तो भाई लिख लेते हैं एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यदि एक ईंट की बेगम होगी तो किस तरीके से वो प्रायिकता में आएगी। तो दोस्तों लिखते हैं कि एक गड्डी में केवल एक ही ईंट की बेगम होती है। ईंट की बेगम होती है। दोस्तों होती तो 4 हैं। कौन कौन सी? एक ईंट की होती है, एक पान की होती है, एक हुकुम की होती है और एक चिड़ी की होती है। दोस्तों 4 बेगम होती है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा केवल ईंट की बेगम के बारे में पूछ रहा है। तो केवल ईंट की बेगम एक ही होगी। वैसे तो पूरे पत्ते में दोस्तों, पूरी गड्डी में 4 बेगम होती हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 इक्का होते हैं और 4 ही गुलाम होते हैं। तो दोस्तों एक गड्डी में केवल ईंट की एक ही बेगम होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो दोस्तों लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी है? 1 है, क्योंकि केवल ईंट की बेगम पूछ रहा है तो केवल 1 आ जाएगा। और दोस्तों संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों संभव परिणामों की संख्या कितनी है भाई? 52 पत्ते होते हैं, तो संभव परिणाम हो जाएंगे 52। अब दोस्तों हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे फार्मूला प्रायिकता ई बराबर। तो दोस्तों प्रायिकता क्या होती है? फार्मूला देख लेते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में दोस्तों क्या हो जाता है? सभी संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी है? 1 आ रही है, तो 1 बटे। और दोस्तों संभव परिणाम कितने हैं? 52 है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/52 आ जाएगा। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, 1/52। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों
आंसर 1/52। दोस्तों कितना आंसर रख देंगे? 1/52। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों ये केवल 15वां सवाल हो पाया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए सवाल के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।